नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दाद यानी कि रिंगवर्म के बारे में। ये जो दाद है ये क्या होता है, ये कैसे होता है और इसके क्या क्या कारण होते हैं और इसके लिए कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवाएं हैं जो आप यूज करके इस रिंगवर्म यानी कि फंगल इन्फेक्शन यानी दाद को आप जड़ से मिटा सकते हो। दोस्तों तो इससे पहले अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और ये जो वीडियो है ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि उनको रिंगवर्म की जो तकलीफें है वो आसानी से खत्म हो सकती है। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए दोस्तों, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। रिंगवर्म यानी कि दाद क्या होता है। दाद, इसका प्रयोग हम ऐसे करते हैं कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है, फंगस की वजह से होने वाला ये एक इन्फेक्शन है। दोस्तों, ये जो इन्फेक्शन है, ये जो दाद है, इसके जो भी इरप्शंस होते हैं वो त्वचा के ऊपरी पार्ट में होते हैं। दोस्तों, दाद को मेडिकल भाषा में हम रिंगवर्म भी कहते हैं या फिर टीनिया भी कहते हैं। दोस्तों, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहले तो इसका जो टाइप है वो है कॉर्पोरिस, नेक्स्ट जो है टीनिया कैपिटिस और नेक्स्ट जो है वो है टीनिया क्यूरिस और टीनिया पेडिस। ऐसे दांत के 4 प्रकार होते हैं। ऐसे प्रकारों में आपको रिंगवर्म जैसा हो सकता है। दोस्तों, दांत यानी कि जो भी दांत के इरप्शंस है वो परतदार और पपड़ीदार चकत्ते के रूप में आपके स्किन पर उभर आते हैं। दोस्तों, ये जो इरप्शन होते हैं ये लाल कलर के चकत्तों के रूप में आते हैं। ये जो इरप्शन है दोस्तों ये सर्कुलर फॉर्म में होता है। इसके बाहरी पार्ट यानी कि जो भी सर्कल है उसके बाहरी पार्ट में ये जो इरप्शन है वो रेड कलर का होता है और उधर खुजली बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों, ऐसे टाइप का ये जो रिंगवर्म यानी कि दाद जो है वो होता है। दोस्तों, दाद का संक्रमण जो है एक व्यक्ति को अगर हो जाए तो उससे दूसरे व्यक्ति में ये आसानी से फैल सकता है। दोस्तों, ये जो दाद होता है दोस्तों, रिंगवर्म होता है, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप इसमें जो है वो है टीनिया बार्बी। टीनिया बार्बी यानी कि अगर अक्सर आप नाई के दुकान में दाढ़ी बनाने में जाते हैं, जो पुरुष लोग, उनको अक्सर ये इन्फेक्शन होता है क्योंकि हमेशा दाढ़ी कटवाने के लिए वो जब नाई के पास जाते हैं तो उससे ये जो इन्फेक्शन है वो फैलता है। तो इसलिए इसको नाई की खुजली ऐसे भी कहते हैं। दोस्तों, अक्सर ये अगर पुरुषों में दाढ़ी है तो उसके इधर ही वो इन्फेक्शन रहता है और ये जो नेक है यानी कि आपका जो गर्दन है उधर सूजन जैसा महसूस होता है और अक्सर इसमें खुजली जो है वो बहुत ज्यादा तेज खुजली आती है। दोस्तों, ये जो टीनिया बरबई है इसको हम नाई की खुजली ऐसे भी कहते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो टाइप है दोस्तों दांत का, उसको हम टीनिया कैपिटिस भी बोलते हैं। टीनिया कैपिटिस ये जो इन्फेक्शन है ये हमेशा स्कूल में फैलने वाला इन्फेक्शन है। ज्यादातर किशोर अवस्था के दौरान होने वाला ये इन्फेक्शन है और बच्चों में ये जो इन्फेक्शन है ये बहुत तेजी से दिखने को मिलता है। दोस्तों, ये जो इन्फेक्शन है ये हमेशा आपके स्काल्प पर रहता है। जो भी सर के बाल है उसके अंदर ही ये इन्फेक्शन पाया जाता है। दोस्तों, ये स्काल्प पर होने वाला इन्फेक्शन है। दोस्तों, इससे जो है ये बहुत ज्यादा तेज खुजली भी पैदा करते हैं और इसके साथ ही जिधर भी आपको इन्फेक्शन हुआ है, जिधर भी सर्कुलर फॉर्म में ये टीनिया कैपिटिस आपको दिखता है, उधर बाल झड़ने की जो संभावनाएं है वो बढ़ जाती है। दोस्तों, तो ये जो टीनिया कैपिटिस है ये हमेशा आपको स्काल्प पर मिलता है और स्कूल में जो बच्चे जाते हैं तो उधर वो तेजी से फैलता है और ये किशोरी अवस्था में और बच्चों में ज्यादा दिखाई देता है। दोस्तों, नेक्स्ट जो टाइप है दोस्तों दांत का टीनिया का, उसको हम बोलते हैं टीनिया क्यूरिस। इसको हम जॉक इच भी बोलते हैं क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है ये जांघों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। जोड़ों में या फिर आंतरिक जांघों में ये जो इन्फेक्शन है, ये जो इरप्शंस है वो पाए जाते हैं। नितंबों के आसपास भी ये जो इरप्शंस होते हैं ये हमको दिखने लगते हैं। दोस्तों, ये ज्यादातर किशोर अवस्था में या फिर पुरुषों में ये जो इन्फेक्शन है वो ज्यादा पाया जाता है। एक आदमी से लेकर दूसरे आदमी में ये जो इन्फेक्शन है वो तेजी से फैलता है। दोस्तों, तो ये जो टीनिया क्यूरिस और जॉक इच है ये इन्फेक्शन जो है वो जांघों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों, ये जो
टीनिया है या फिर दाद है, उसका नेक्स्ट जो टाइप है उसको हम बोलते हैं टीनिया पेडिस। ये जो टीनिया पेडिस के इरप्शंस होते हैं ये ज्यादातर पाँव पर, पैरों पर बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है अक्सर जो लोग नंगे पाँव चलते हैं तो उनमें ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये जो इन्फेक्शन है इसका संक्रमण का खतरा बहुत रहता है। जैसे अब आप बाथरूम या फिर स्विमिंग पूल पे नंगे पाँव जाते हो तो उधर इन्फेक्शन के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो ये सारे 4 टाइप्स है टीनिया के या फिर दाद के। ये जो 4 टाइप है, ये अगर आपको इसमें से कौन सा भी इरप्शंस रहे तो उसके लिए जो भी होम्योपैथिक दवाइयां मैं बताने जा रही हूँ इस वीडियो में, इसे जरूर देखिए। चलते हैं हम ये जो दाद है, ये टीनिया है, उसके लक्षण के बारे में, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आपको टीनिया, रिंगवर्म या फिर दाद जैसा संक्रमण हो चुका है। तो दोस्तों ये जो दाद है इसके लक्षण बहुत कई तरह के होते हैं। इंडिविजुअल मतलब जो भी पर्सन है उसको इंडिविजुअली अनेक स्वरूप के जो लक्षण है वो पाए जाते हैं। तो ऐसे नहीं है कि ये जो लक्षण है वो हमेशा हर एक व्यक्ति में समान पाए जाते हैं, अलग अलग लक्षण हर एक व्यक्ति में दिखते हैं दोस्तों। तो इसमें पहला जो लक्षण है वो है लाल चकत्ता के रूप में आपको स्किन पर उभरा हुआ जो दाग है वो हमेशा दिखेगा दोस्तों। तो ये जो त्वचा पे उभरा हुआ दाग है इसमें खुजली बहुत ज्यादा होगी और जलन भी बहुत ज्यादा होगी दोस्तों। ये जो दाग है वो तेजी से फैलने लगता है, या फिर ये जो दाग है वो छोटा रहता है तब अगर आप इसको खुजाते हो, या फिर ये जो दाद है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, धीरे धीरे उसकी जो साइज है वो सर्कुलर फॉर्म में बड़ा हो जाता है दोस्तों। तो ये जो दाग है उसका जो बाहरी किनारा रहता है वो बहुत ज्यादा लाल रहता है और उधर बहुत छोटे छोटे पिंपल्स आपको दिखाई देते हैं और इचिंग उधर बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। तो ये ऊपर की तरफ उभरे हुए किनारे वाले दाग भी हो सकते हैं दोस्तों। अगर आपको स्काल्प में ये जो इरप्शंस है, यानी कि आपको स्काल्प में रिंगवर्म या फिर दाद जैसी तकलीफ है, तो आपके स्काल्प के जो बाल है वो झड़ने लगते हैं और उसके वजह से आपको गंजापन भी हो सकता है दोस्तों। अगर आपके नाखूनों में ये जो इरप्शन है वो डर्मेटोफाइटोसिस भी बोलते हैं, तो उसके वजह से आपके जो नाखून है वो पतले होने लगते हैं या फिर उसमें क्रैक भी आ सकते हैं, उस नाखूनों में क्रैक भी आ सकते हैं और वो नाखून जो है वो बेरंग भी हो सकते हैं दोस्तों। तो ये सारे लक्षण है टीनिया के। अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाइए आपको जो है रिंगवर्म की तकलीफ हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं ये जो टीनिया है या ये रिंगवर्म है या फिर ये दाद है, तो ये फैलता कैसा है और इसके क्या क्या कारण होते हैं। तो पहले ये जो टीनिया है ये एक व्यक्ति से लेके दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलता है। जब किसी व्यक्ति को आपके घर में दाद की तकलीफ, उस व्यक्ति के त्वचा के संपर्क में अगर आप आते हो तो उसके वजह से भी आपको ये रिंगवर्म जो है वो होने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती है दोस्तों। ये जो दाद है वो जानवरों से लेके मानव में भी फैलने की संभावनाएं रहती है। जैसे कि आपके घर में पालतू जो जानवर है जैसे कि कुत्ता या फिर बिल्ली, उनको अगर ये टीनिया की प्रॉब्लम है, अगर आप उन जानवरों को उन जानवरों को अगर आप लाड़ प्यार करते हो तो उसके वजह से भी ये उसका संक्रमण होने की जो संभावनाएं है दोस्तों वो बढ़ जाती है। ये जो टीनिया है वो ये जो टीनिया है वो वस्तु से लेकर मानव में भी फैलता है। अगर टीनिया से संक्रमित कोई वस्तु है, अगर आप उसको छू लेते हो तो उसके वजह से भी आपको ये जो टीनिया है या फिर ये जो दाद है उसका संक्रमण हो सकता है दोस्तों। जैसे कि बिस्तर, चादर या फिर तौलिया, ऐसे वस्तु के संपर्क में अगर आप आते हो तो उसके वजह से भी ये जो टीनिया है वो फैलने लगता है दोस्तों। ये जो टीनिया है ये मिट्टी से लेके मानव में भी फैलता है। ये बहुत कम होता है कि मिट्टी से लेकर ये मानव को संक्रमित करे, लेकिन अगर मिट्टी में टीनिया के जो भी फंगस है वो फंगल जो है वो अगर रहते हैं तो उसके वजह से आपको टीनिया होने की संभावनाएं जो है, दाद होने की संभावनाएं जो है वो रहती है दोस्तों। तो अब बात करते हैं दोस्तों ऐसी कौन सी होम्योपैथिक दवाएं हैं जो आप यूज करके ये जो टीनिया की या फिर जो दाद की प्रॉब्लम है, रिंगवर्म की जो प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म कर सकते हैं दोस्तों।
इसमें पहली जो दवा है दोस्तों आपको रिंगवर्म ठीक करने के लिए, वो है टेल्यूरियम 30CH। ये जो दवा है ये आपको 2 बूंद आपके टंग पर डालने हैं। इसको सुबह और शाम ऐसे दिन में 2 बार लेनी है दोस्तों। जिधर आपको बहुत ज्यादा ईचिंग है और आपको रेडनेस जो है वो बहुत ज्यादा है, तो उसको खत्म करने के लिए ये जो टेल्यूरियम दवा है ये बहुत ही जानी मानी और उपयुक्त दवा है दोस्तों। इसमें नेक्स्ट जो दवा है दोस्तों वो आपको लेनी है, वो है सल्फर 30CH। ये जो दवा है ये हर कोई स्किन डिसीज है तो उसके लिए बहुत ही उपयुक्त दवा है दोस्तों। तो ये सल्फर 30CH जो है ये आपको सिर्फ रात को 2 बूंद आपके टंग पर डालने हैं। सिर्फ रात को आपको ये दवा लेनी है दोस्तों, खाना खाने के बाद। ये जो दवा है अगर आपको बहुत ज्यादा इचिंग है और उसके वजह से वो जो इरप्शंस है वो बहुत ज्यादा रेड होते हैं, तो उसमें बहुत ही उपयुक्त दवा है। इरप्शन है वो हमेशा खुजाते रहते हैं और इतना उसको खुजाते हैं कि उधर से ब्लीडिंग आना चालू हो जाता है दोस्तों, तभी उनको राहत मिलती है उस इरप्शन से। ये जो भी इरप्शंस होते हैं सल्फर के, वो अगर जब सोने जाते हैं यानी कि वो जब ब्लैंकेट लेते हैं, कवर करते हैं खुद को, तो उसके वजह से उनके जो भी इरप्शंस है उसकी इचिंग जो है वो बढ़ जाती है दोस्तों। और जब वो ओपन एयर में यानी कि खुली हवा में जाते हैं तो उनके जो भी इरप्शंस है वो ठीक हो जाते हैं, उससे उनको राहत मिलती है दोस्तों। तो ऐसे अगर आपके सिम्टम्स है तो आप सल्फर 30CH ये जो दवा है ये जरूर यूज कीजिए दोस्तों। इसमें नेक्स्ट जो दवा यूज करनी है दोस्तों वो है रस्टॉक्स 30CH। ये जो दवा है अगर आपको बहुत ज्यादा ईचिंग है और ईचिंग की वजह से आपको बहुत ज्यादा रेडनेस उधर पैदा हुआ है और उसके साथ ही बहुत ज्यादा जलन है, तो उस वक्त आप ये जो दवा है ये यूज कर सकते हैं दोस्तों। जैसे ही आप बेड पर जाते हो तो आपको ईचिंग बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाती है और रात को ये जो सिम्टम्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। और ये जो सिम्टम्स है आपके दांत के वो रेनी सीजन में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो रस्टॉक्स एक ऐसी दवा है, अगर आपको रेनी सीजन में बहुत ज्यादा टीनिया की प्रॉब्लम है तो उसको कम करने के लिए रस्टॉक्स बहुत ही अच्छी दवा है दोस्तों। जैसे ही आप जो भी दांत है, जो भी इरप्शंस है, उधर कुछ गर्म अप्लाई करते हो, कुछ वार्म एप्लीकेशन देते हो तो उधर बहुत अच्छा उनको महसूस होता है। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो रस्टॉक्स ये जो दवा है ये आपको दिन में 2 बार लेनी है, सुबह और शाम। 2 बूंद आपको आपके टंग पर डालने हैं और इसको दिन में 2 बार लेनी है, सुबह और शाम। तो ये सारी दवाइयाँ जो है इसके पिक्चर्स मैंने वीडियो में लगाए हैं ताकि आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी। और ये सारी जो दवाइयाँ है ये होम्योपैथिक फार्मेसी में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों। तो ये सारी दवाइयाँ यूज कीजिए और आपको टीनिया की जो भी प्रॉब्लम है तो उससे राहत पाने के लिए ये जो दवाइयाँ है इसे जरूर यूज कीजिए दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो वीडियो है ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि जिनको भी रिंगवर्म जैसी तकलीफें है, क्योंकि ये जो रिंगवर्म है, ये जो दांत की परेशानी है वो बहुत कॉमन हो चुकी है, तो उनको ठीक करने के लिए ये जो सारी दवाइयाँ है ये बहुत ही मददगार रहेगी दोस्तों। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।